अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डोमेन्स एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझेंगे। ये चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर की जो मैथमेटिक्स की बुक है उसका ये टॉपिक है और मेरा नाम बशीर अहमद मुबशर है और मेरी क्वालिफ़िकेशन एम.फिल एम.एड है और ये मेरा नंबर है। तो आज के टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये सबसे पहले हम समझेंगे डोमेन्स एंड रेंज ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। तो साइन और कोसाइन का जो ग्राफ है वो किस तरह बनता है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जो डायग्राम नज़र आ रही है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये डायग्राम समझाने से पहले एक ज़रा क्लिप है वो आप देख लें ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। जी, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो सर्कल है इसके ऊपर ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ये मूव कर रहा है और इसके मूव करने की वजह से इस साइड पे वेव प्रोड्यूस हो रही है। तो साइन वेव और काज वेव दोनों वेव्स इसी तरह प्रोड्यूस की जाती हैं। अब हम टॉपिक को मज़ीद समझते हैं। जी स्टूडेंट, ये वो सर्कल है जो अभी आपको क्लिप के अंदर दिखाया। तो आप इसको कुछ इस तरह समझ लें, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो ये सेंटर है, सेंटर को हमने ओ का नाम दिया हुआ है। ओ से लेकर ए तक का जो फासला है, जो एक्स एक्सिस है उसका फासला 1 है और ये दूसरी साइड पे जो फासला है वो भी 1 है, लेकिन दूसरी साइड पे है, ओरिजिन के दूसरी साइड पे, इसलिए इसको हम -1 का नाम दे रहे हैं। इसी तरह ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव हिस्सा यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये पॉजिटिव ये वाली साइड नीचे वाली नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो इसका वाई इधर से लेकर इधर तक वो 1 है और ये भी इधर से लेकर इधर तक 1 है, लेकिन नेगेटिव साइड की तरफ होने की वजह से इसके साथ हमने -1 लिखा है। तो ये जो ब्रैकेट्स के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं 1 और 0, ये शो कर रहा होता है कि ये एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट है। इसका एक्स कंपोनेंट इधर 1 है और वाई कंपोनेंट 0, इसका एक्स कंपोनेंट 0 और वाई कंपोनेंट 1, इसका एक्स कंपोनेंट -1 और वाई कंपोनेंट 0, और इसी तरह इसका एक्स कंपोनेंट 0 है और वाई कंपोनेंट -1 है। तो ये जिस तरह ये पॉइंट मूव करेगा, ये जो पी पॉइंट है इसने सर्कल के ऊपर मूव करना है, तो जैसे जैसे मूव करेगा ये जो ट्राई बनती जाएगी, इसकी शेप चेंज होती जाएगी। तो इस जगह पर अगर हम फ़र्ज़ करें इसने ये कोई पी पॉइंट है, इसका एक्स और वाई कंपोनेंट जिस तरह इधर दिए गए हैं, तो इसका ये जो कंपोनेंट होगा वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट ये 1 और 0 नहीं होंगे बल्कि ये चेंज होते जाएंगे। तो वो किस हिसाब से चेंज होते हैं, वो साइन थीटा और कास थीटा के हिसाब से तब्दील होते हैं। अब हम इस डायग्राम के अंदर ये जो ट्राइंगल बन रही है OMP, इस ट्राइंगल को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त जो एंगल बन रहा है वो थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की वैल्यू y है और जो बेस है और बेस की वैल्यू हमारे पास x है, यानी कि इस ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर y, बेस x, और ये इसकी जो साइड है OP ये किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी, क्योंकि जितना फासला OB का है उतना ही फासला OA का है, उतना ही फासला OP का है, तो ये 1 है। अगर इसके ऊपर हम फार्मूला लगाएं साइन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज y डिवाइडेड बाय 1, तो वो हमारे पास y आएगा। इसी तरह कास थीटा का अगर हम फार्मूला लगाएं तो वो आएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज x डिवाइडेड बाय 1, यानी कि x डिवाइडेड बाय 1 का मतलब x ही होता है। अब इसको मज़ीद ज़रा समझते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डोमेन की। तो डोमेन के अंदर आपने थीटा की वैल्यू पुट करनी है, यानी कि एक्स की वैल्यू पुट करनी है, यानी कि आप थीटा क्या पुट कर सकते हैं 5, 10, 15 या कोई भी आप 90, 180, 270, 360, इसके अलावा भी कोई आप पुट करना चाहें तो आप इसके अंदर थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी कि कोई भी एंगल पुट किया जा सकता है, नेगेटिव साइड से भी और पॉजिटिव साइड से भी। तो इसका मतलब आप इसके अंदर कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। तो इस वजह से इसकी जो डोमेन होगी, डोमेन याद रखना एक्स वाली वैल्यूज़ होती हैं, तो वो हमारे पास क्या होगी,
या आप यूँ समझ लें थीटा की वैल्यू होती है, वो थीटा की वैल्यू हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स होंगे, तो हम कह सकते हैं साइन थीटा और कास थीटा आर द फंक्शन ऑफ थीटा एंड देयर डोमेन्स इज आर। आर क्या, अ सेट ऑफ रियल नंबर। तो साइन और कास की अगर डोमेन पूछी जाए तो आप आर भी लिख सकते हैं और यह भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, डोमेन के लिए जो आपने वर्ड इस्तेमाल करना है वो है एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी भी आप लिख सकते हैं या खाली आर लिख लें, वो भी ठीक है। अब हम बात करते हैं रेंज की। रेंज की बात करने से पहले आपको मैंने ये डायग्राम के बारे में बताया था। अगर आप इधर देखें कास थीटा, वो कास थीटा किसके बराबर होता है? कास थीटा होता है पर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज एक्स डिवाइडेड बाय 1। एक्स डिवाइडेड बाय 1 का मतलब एक्स, तो कास थीटा किसके बराबर है? एक्स के। तो अब एक्स की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा इधर तक हो सकती है 1 तक, और दूसरी साइड पे -1 तक। तो हमारे पास जो कास थीटा है वो 1 और -1 के दरमियान होगा, यानी कि ये जो हमारे पास डायग्राम बनेगी ये ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो रेंज होगी वो 1 होगी या -1 होगी। तो x की वैल्यू कौन सी है? ज़्यादा ज़्यादा 1 और कम से कम -1। तो हम कहेंगे कास थीटा बराबर x के है, और x कहाँ से कहाँ तक है जी? -1 से लेकर 1 तक। फिर हमने लिख दिया x बराबर है कास थीटा, यानी कि हमारे पास कास थीटा की जो रेंज है वो -1 से लेकर 1 के दरमियान होती है। इसी तरह साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा के लिए कौन सा कंपोनेंट है? वाई कंपोनेंट। इस ट्राइंगल के अंदर वाई कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट क्यों? क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसका परपेंडिकुलर क्या? वाई डिवाइडेड बाय 1। ओ पी किसके बराबर है? 1 के बराबर है। y डिवाइडेड बाय 1 का मतलब y, तो इसका मतलब साइन थीटा किसके बराबर है? y के बराबर है। तो अब y की वैल्यू देखें तो वो कितनी है? 1 और -1, यानी कि ये जो लाइन है y एक्सिस वाली, इसके अंदर y की वैल्यू 1 और -1 के दरमियान होगी। जिस तरह कास की वैल्यू 1 और -1 है, इसी तरह साइन की वैल्यू भी 1 और -1 के दरमियान होगी। तो हम कह सकते हैं y किसके बराबर है? साइन थीटा। तो साइन थीटा की रेंज क्या होगी? -1 से लेकर 1 तक। तो दस द रेंज ऑफ बोथ द साइन एंड कोसाइन फंक्शन इज -1 और 1, और इसके साथ ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगी हुई हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपने 1 को भी ऐड करना और -1 को भी ऐड करना, और इसके दरमियान जितनी वैल्यूज होंगी, मसलन 0.5, 0, इस तरह कोई भी जो इसके दरमियान वैल्यूज आती हैं वो भी इसका आंसर हो सकती हैं। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ के अंदर ये जो जगह है ये हमें बता रही है y बराबर 1 की है और y बराबर -1 की है। तो ये ग्राफ है साइन का और ये ग्राफ है कास का। साइन और कास का ग्राफ सेम होता है, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। मसलन ये 0 डिग्री के ऊपर साइन की वैल्यू 0 है, लेकिन 0 डिग्री पर कास की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, यानी कि ये लाइन इस तरफ आ रही है, इसका मतलब क्या है? ये 1 है। 0 डिग्री पर कास थीटा 1 के बराबर होता है, यानी कि कास 0 1 के बराबर होता है, जबकि साइन 0 0 के बराबर होता है। लेकिन अगर दोनों का हम ग्राफ देखें तो उसकी शेप सेम है लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा की जो रेंज है वो 1 और -1 के दरमियान है। इसी तरह कास थीटा की भी रेंज 1 और -1 के दरमियान है। लेकिन डोमेन तो ये एक्स एक्सिस वाली, आप इधर -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसकी डोमेन क्या होगी? साइन और कास की डोमेन होगी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, और रेंज क्या होगी? -1 से 1, और डोमेन के लिए हम जो दरमियान में इस्तेमाल करेंगे चीज़ वो होगी x, और रेंज के लिए क्या होगी? y। तो बाज़ औक़ात मल्टीपल चॉइस के अंदर जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हो सकता है आपको ये ऑप्शन दें, और बाज़ औक़ात ये भी ऑप्शन दे देते हैं r। तो इस वजह से मैंने ये 2 टेबल बना दिए हैं ताकि MCQs के हवाले से आपको परेशानी ना बने। इसी तरह अगर पेपर में पूछा जाए कि साइन थीटा की डोमेन क्या है, और अगर आर दिया हो तो आर ही उसकी डोमेन होगी, क्योंकि आर बराबर होता है -इन्फिनिटी से प्लस। इसी तरह अगर हम रेंज की बात करें, रेंज यहाँ तो इस फॉर्म में लिखी जाती है y लेस दैन एंड ग्रेटर दैन 1, और नहीं लेस दैन 1, y इज इक्वल टू 1 एंड लेस दैन 1
एंड वाई ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू -1, यानी कि y को आपने दरमियान में लिखना है और 1 और -1 आपने लिख लेना, साथ आपने इज इक्वल टू भी लाजमी लगाने हैं, यानी कि ये लेस देन और इज इक्वल टू। और जब y के पहले कोई अगर साइन लिखा हो तो उसको लिखा तो इस तरह जाएगा लेकिन पढ़ा उल्टा जाएगा। मसलन इसको हम कहेंगे y ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1, और जो y से आगे चीज़ लिखी होती है राइट साइड पे उसको सही पढ़ा जाता है जिस तरह लिखा होता है, यानी कि y लेस देन इज इक्वल टू 1, और जो उससे पीछे पड़ी हुई उसको हम उल्ट पढ़ेंगे। मसलन y ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1, तो इसकी रेंज को हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में -1 फिर कामा फिर 1। तो ये दोनों तरीके हैं। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए इन दोनों में से कोई ऑप्शन दी हो तो आपने वो लगा देनी है। ये ना हो कि पेपर में ये ऑप्शन दी हो लेकिन बुक के अंदर जो टेबल बना उसमें ये वाली ऑप्शन दी हुई है तो आप कहें कि ये तो इसका जवाब ही नहीं है। तो आपने इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आए उसके ऊपर आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि रेंज इस फॉर्म में भी लिखी जा सकती है, इस फॉर्म में भी, इसी तरह डोमेन इस फॉर्म में भी लिखी जाएगी और इस फॉर्म में भी लिखी जाएगी। तो ये था टॉपिक डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। अब इससे अगर अगले टॉपिक की तरफ आएँ तो वो टॉपिक कुछ इस तरह, डोमेन एंड रेंज ऑफ टेंजेंट फंक्शन। अब टेंजेंट फंक्शन की अगर हम बात करें तो tan थीटा वो बराबर होता है y/x। इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो ये जो ट्राई एंगल बन रही है, इस ट्राई एंगल में ये हमारे पास y कंपोनेंट है और ये x कंपोनेंट है। तो tan थीटा इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई x। तो ये हमें पता है जो x है, जो नीचे चीज़ लिखी होती है उसको हम 0 के बराबर नहीं लिखते हैं, हम कहते हैं इसके अंदर x 0 के बराबर नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? द टर्मिनल साइड ऑफ OP, ये जो OP की टर्मिनल साइड है, शुड नॉट कंसाइड विद OY एंड OY प्राइम। ये जो लाइन है, ये जो y एक्सिस वाली लाइन है, इसके साथ वो मिलनी नहीं चाहिए। यानी कि ये वाला जो OY वाली लाइन है, इसको अगर हम यूँ ऊपर लेके आएँ तो इस y के ऊपर हमने इसको लेके नहीं आना। उसकी वजह ये है कि अगर ये y एक्सिस के ऊपर आ गई तो इसका ये जो x कंपोनेंट है ये 0 हो जाएगा। जैसे जैसे ये P पॉइंट ऊपर को मूव करता जाएगा x कंपोनेंट छोटा होता जाएगा, और जब ये कंपोनेंट ये जो P वाला पॉइंट इस जगह पर आ जाएगा, ये 90 डिग्री पे आ जाएगा, तो x कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो हमने क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है? x कंपोनेंट 0 नहीं होना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि जो टर्मिनल साइड ऑफ OP शुड नॉट कंसाइड विद OY या OY प्राइम। इसी तरह ये जो OP है, ये जो P पॉइंट है, इसको आप ये इस जगह पर नहीं ला सकते, ना ऊपर लेके जाएंगे ना नीचे लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि इसका x कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा की वैल्यू हमने ना तो π/2 लेनी है ना 3π/2 लेनी है। इससे जब अगला सर्कल आएगा तो इससे अगले जब सर्कल के अंदर या चक्कर के अंदर ये जो π/2 है वो क्या बन जाएगा? 3π/2, और ये बन जाएगा 5π/2। इस तरह सो ऑन ये वाली जो वैल्यूज होंगी थीटा की, +-π/2 +-3π/2 +-5π/2, ये हमने नहीं लेनी है। यानी कि डोमेन के अंदर यानी कि थीटा की ये वाली वैल्यूज़ नहीं ली जाएंगी। तो अगर इसको हम यूँ इकट्ठा मिला के लिखना चाहें, जनरल फार्मूला बनाएं, तो वो ये बनेगा, यानी कि इससे जो फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा 2n+1 π/2। मसलन n वेयर n बिलोंग्स टू z, इंटीजर कौन से होते हैं? 0 +-1 +-2। मसलन अगर n की जगह पे हम 0 पुट कर दें तो ये बन जाएगा π/2, ये जवाब आ जाएगा। अगर हम n की जगह पर पुट कर दें मसलन 1 पुट कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? 3π/2, क्योंकि 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 होगा, 2 + 1 3, और यह आ जाएगा 3/2। इसी तरह -1 पुट करेंगे तो -3/2। तो इधर n की हम कोई भी वैल्यू पुट करें तो ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसका मतलब जो थीटा है उसकी जो हमने वैल्यूज़ डोमेन में पुट नहीं करनी है, उसकी जर्नल फॉर्म क्या बन गई? 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि जो आम तौर पर जो डोमेन होती है वो होती है -∞ से लेकर +∞ तक।
और इसको हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं। अब हम कहेंगे आर में हमने ये चीज़ नहीं लेनी है, यानी कि माइनस कर देनी है। आर में से हमने क्या माइनस करना है, एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू 2 पाई + 1 और पाई/2, इस चीज़ को माइनस करना है। ये इसकी क्या होगी, डोमेन। डोमेन को लिखने के दो तरीके हैं। एक तो हम इसको लिख सकते हैं आर माइनस की फॉर्म में, आर में से यानी कि ये जो -∞ से +∞ है, इसमें से हमने ये वाले पॉइंट माइनस करने हैं, ये डोमेन होगी। दूसरी चीज़ ये होगी कि -∞ से +∞ लिख लें और ये लिख दें कि x की ये वाली वैल्यू हमने नहीं लेनी, यानी कि x इसके बराबर नहीं होगा। तो बाज़ औक़ात पेपर में ये फॉर्म दी होती है और बाज़ औक़ात ये दी होती है MCQs के अंदर। तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना है। अगर आप ये लिखेंगे r माइनस फिर x इज इक्वल टू लिखेंगे, और अगर आप लिखेंगे -∞ से +∞ फिर x नॉट इज इक्वल टू लिखेंगे। फिर क्या लिखना है, x नॉट इज इक्वल टू, और अगर r माइनस लिखना तो फिर आपने लिखना है x इज इक्वल टू। तो ये तो इसकी होगी डोमेन। तो अब इसकी अगर हम रेंज की तरफ आएँ तो रेंज हमारे पास इसकी जो आएगी वो आएगी सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि -∞ से +∞ तक कोई भी जवाब आ सकता है। और इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, ये जो आपको इधर शो हो रहा है। तो अगर इसको हम देखें, ये वाली लाइन इस आके इस पॉइंट पे मिलती नहीं है, बल्कि इस तरह ये ऊपर जा रही है इन्फिनिटी तक। ये वाली जो लाइन है इन्फिनिटी तक जा रही है, ये वाली भी लाइन इन्फिनिटी तक जा रही है। इसी तरह ये वाली लाइन -∞ तक जा रही है, ये वाली लाइन भी -∞ तक जा रही है। तो इसका मतलब जो इसकी y की वैल्यू है वो +∞ और -∞ तक होती है, यानी कि +∞ और -∞ तक जा रही होती है। तो हम इसको यूँ कह सकते हैं जो इसकी रेंज है वो -∞ से +∞ तक है। एक और चीज़ जो आपने याद रखनी, जब आप इन्फिनिटी वगैरह लिखते हैं तो लेस देन और ग्रेटर देन के साथ आपने इज इक्वल टू का साइन नहीं लगाना होता है। तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, -∞ से +∞, और इसका दूसरा नाम क्या है, आर। -∞ से +∞ तक को क्या कहते हैं, आर। तो ये इसकी रेंज को दो तरीके से लिखा जा सकता है, इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें। इसी तरह इसकी डोमेन को, टैन की डोमेन को भी लिखने के दो तरीके हैं। ये वाला भी आप तरीका लिख सकते हैं, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो ये ऊपर जो रेड कलर के बॉक्स हैं इसमें हमने दोनों डोमेन के तरीके भी बताए हुए हैं और दोनों रेंज के भी तरीके बताए जी। ये थी डोमेन एंड रेंज ऑफ टेंजेंट फंक्शन, यानी कि इसको हम दो तरीके से डोमेन भी लिख सकते हैं और दो तरीके से रेंज भी लिख सकते हैं। और अगर आप ग्राफ को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। यानी कि इसकी रेंज होती है वाई एक्सिस वाली, वो -∞ से +∞ तक है, और जो इसकी डोमेन होगी वो होगी -∞ से +∞। लेकिन ये जहाँ पे डॉटेड लाइंस लगी हैं ये वाले पॉइंट हमने बीच में शामिल नहीं करने हैं, क्योंकि इन पॉइंट्स के ऊपर जवाब इन्फिनिटी आ जाते। इधर भी हमने बताया हुआ है कि हमने एक्स वाले पॉइंट नहीं लेने। वो कौन से पॉइंट हैं, वो ये वाले पॉइंट है, π/2, 3π/2, 5π/2, और इनके साथ प्लस माइनस भी लिखा हुआ है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि डोमेन के अंदर हमने ये जो डॉटेड लाइंस वाले पॉइंट हैं ये नहीं लेने हैं, और ये कौन से पॉइंट होते हैं, ये वाले। और इन पॉइंट का पता कहाँ से चलेगा, इस टेबल से पता चलेगा, इस जो डायग्राम है इसके ऊपर से पता चलेगा कि हमने जो y है उसको, यानी कि ये जो OP और इस पॉइंट P को हमने इस y एक्सिस के साथ कोइंसाइड नहीं करना, नहीं मिलाना। अगर हम नहीं मिलाएंगे तो इसका मतलब x की वैल्यू π/2 और 3π/2 हमने नहीं लेनी है। अब इससे हम अगला टॉपिक देखते हैं। इससे अगले टॉपिक का नाम है डोमेन एंड रेंज ऑफ कोटेंजेंट फंक्शन, यानी कि जिसको आप कॉट फंक्शन कहते हैं। कोटेंजेंट फंक्शन के हमने डोमेन और रेंज देखनी है। जैसा कि कॉट थीटा वो बराबर होता है, टैन तो था ना y/x, तो कॉट किसके बराबर होगा, x/y। तो इसका मतलब y को आपने ज़ीरो नहीं करना है, ये जो y वाली लाइन है इसको आपने ज़ीरो नहीं करना है। तो ये किस सूरत में ज़ीरो नहीं हो सकती है, तो अगर ये वाली लाइन P पॉइंट इस जगह पर आ जाए, x एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर जाए, या इस साइड पे आ जाए, ये यहाँ से होकर इस साइड पे आ जाए, तो ये हमारे पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे ये पॉइंट नीचे को आता जाएगा, ये y वाली जो लाइन है, y कंपोनेंट है, ये छोटा होता जाएगा।
तो इसका मतलब हमने y को ज़ीरो नहीं करना है, y को ज़ीरो नहीं करना, तो इसका मतलब ये हुआ इसको एक्स एक्सिस के साथ, ये जो p पॉइंट है इसको एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड नहीं करना, मिलाना नहीं है। तो हम कहेंगे टर्मिनल साइड ऑफ ओ पी शुड नॉट कोइंसाइड विद ओ एक्स एंड ओ एक्स प्राइम। तो इसका मतलब कि एक्स एक्सिस के साथ ये जो ओ पी टर्मिनल साइड है इसको हमने कोइंसाइड नहीं करना। तो इस जगह पर होता है ज़ीरो और इस जगह पर एंगल क्या होता है पाई। तो इसका मतलब ना तो हमारे पास ज़ीरो थीटा होना चाहिए और ना थीटा की वैल्यू पाई होनी चाहिए। तो इससे अगला जब सर्कल कंप्लीट होगा तो इधर क्या आ जाएगा 2 पाई, फिर इस जगह पे क्या आ जाएगा 3 पाई। तो इसका मतलब ये हुआ थीटा की वैल्यू 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई एंड सो ऑन। ये थीटा की वैल्यू आपने नहीं लेनी है। और इसको अगर हम जर्नल फॉर्म में लिखें तो वो बन जाएगा n पाई, यानी कि n की जगह पर अगर हम 0 पुट करें तो 0 जवाब आ जाएगा। n की जगह पर अगर हम 1 प्लस माइनस 1 पुट करें तो प्लस माइनस पाई आ जाएगा, क्योंकि z किसके बराबर होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। तो जैसे जैसे हम n की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे ये हमारे पास आंसर आते जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है, लेकिन x नॉट इज इक्वल टू n पाई है। तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, r माइनस एक्स सच डेट x इज इक्वल टू n पाई एंड n बिलोंग्स टू z। यानी कि आपने r यानी कि डोमेन आपने लेनी है, रियल नंबर लेने हैं, लेकिन उसके अंदर x की ये वाली वैल्यूज़ नहीं लेनी है। इसको लिखने के दो तरीके हैं, एक तो r माइनस करके लिख सकते हैं और ये इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अगर ये फॉर्म लिखेंगे तो हम लिखेंगे x नॉट इज इक्वल टू, लेकिन जब हम r माइनस लिखेंगे फिर हम लिखेंगे x सच डेट x इज इक्वल टू, इसमें इज इक्वल टू आता है और इसमें नॉट इज इक्वल टू आता है। और बाकी ये पिछले टॉपिक में भी हमने बात समझी है। उसके बाद जो डोमेन के लिए हम कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं x, और इधर भी हमने दरमियान में क्या लिखना है x लिखना। इसके बाद अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज की बात करने से पहले अगर आप ये इसका ग्राफ देखें, ये टैन के ग्राफ की तरह होता है, सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। उसके अंदर ये राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ ग्राफ आ रहा होता है, इसका लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ ग्राफ आ रहा होता है। तो इसका मतलब इसकी रेंज प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी के दरमियान होगी। अच्छा, जिस तरह आपने टैन के अंदर कहा था इसी तरह काट के अंदर भी इसकी वैल्यू जो है y की वैल्यू, ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस की वैल्यू हमारे पास प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक होगी। तो ये जो डॉटेड लाइंस हैं, डॉटेड लाइंस का मतलब वो जो x एक्सिस था जिस जगह पे हमने कोइंसाइड नहीं करना था, ये वो वाली वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब हमारे पास जो x की वैल्यूज़ थी या थीटा की वैल्यूज़ थी 0 पाई प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई, तो ये वाली वैल्यू हमने बीच में यानी कि ये वो वाली वैल्यूज़ थी। लेकिन इसके अंदर हमने रेंज के अंदर सिर्फ यही देखना होता है कि हमारा y कहाँ से कहाँ तक है। तो हमारा y जो है वो प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक है, और ये वाले बीच में हमने पॉइंट अगर हम छोड़ भी दें तो ये वाली लाइन ऊपर तक जा रही है, यानी कि मज़ीद ऊपर तक जा रही है, लेकिन हमने इधर तक ही बनाई हुई है। यानी कि y हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है। तो इसकी रेंज को या तो r लिखेंगे या इस फॉर्म में लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी ग्रेटर दैन y एंड लेस दैन प्लस इन्फिनिटी। यानी कि y से जो पहले चीज़ लिखी होती है उसको पढ़ा उल्टा जाता है। ये वैसे देखने में लेस दैन का साइन है लेकिन इसको ग्रेटर दैन पढ़ा जाता है। तो ये इसकी डोमेन और रेंज ये इधर आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि इसको भी लिखने के दो तरीके हैं, डोमेन को भी लिखने के दो तरीके हैं। तो बाज़ औक़ात पेपर के अंदर इन दोनों में से कोई फॉर्म दी हो तो आपने इन दोनों में से जो फॉर्म दी होगी उसको ही आपने टिक करना है मल्टीपल चॉइस के अंदर। तो इसके बाद आप इससे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जी स्टूडेंट, इससे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है डोमेन एंड रेंज ऑफ सीकेंट फंक्शन। हमने डोमेन और रेंज देखनी है सीकेंट फंक्शन की। तो सीकेंट उल्ट होता है कास का। तो कास किसके बराबर था, कास तो बराबर था x के, तो सीकेंट किसके बराबर होगा 1/x के। तो हमें पता है जो नीचे चीज़ दी हो वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, यानी कि इसका x ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और अगर x ज़ीरो ना हो तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ना पाई/2
ये हमने नहीं लेना, और 3π/2 हमने नहीं लेना है। जिस तरह इससे पहले भी ये हम बात एक और टॉपिक में भी समझ चुके हैं। यानी कि x 0 ना हो, जैसे जैसे ये p ऊपर की तरफ मूव करेगा x छोटा होता जाएगा, और अगर ये जो p है इस पॉइंट b के साथ कंसाइड कर जाए या ये y एक्सिस के साथ कंसाइड करे, मिल जाए, तो x 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ π/2 और 3π/2 ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमने बीच में नहीं लेनी है। तो थीटा हमारे पास ±π/2 ±3π/2 ±5π/2 ये नहीं होना चाहिए, और इसकी ये जर्नल फॉर्म हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये पिछले टॉपिक में हमने समझ लिया है। जो टॉपिक था टैन वाला, मसलन ये टैन वाला टॉपिक है ना, इसके अंदर हमने ये चीज़ समझी है कि ये π/2 3π/2 किस तरीके से लिखते हैं। इसी तरह अब ये सीकेंड के अंदर अगर हम बात करें, सीकेंड के अंदर भी सेम यही चीज़ है, तो इसकी भी जो डोमेन लिखी जाएगी वो भी सेम टैन की तरह जो डोमेन होती है वो लिखी जाती है। यानी कि इसकी डोमेन, टैन की डोमेन और सीकेंड की डोमेन सेम होती है, लेकिन इनकी रेंज सेम नहीं है। टैन और सीकेंड की रेंज सेम नहीं है, लेकिन डोमेन सेम होती है। और डोमेन सेम होने की वजह यह है क्योंकि उसके अंदर भी x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसके अंदर भी x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस वजह से इसकी डोमेन सेम होगी, और ये सेम उसी तरह जिस तरह टैन की डोमेन मैंने आपको समझाई है। अब रेंज की तरफ आ जाएं। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, यानी कि ये ऊपर को हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा नीचे को, फिर ऊपर को, फिर नीचे को। यानी कि जो हमारे पास साइन का ग्राफ होता है ना, उसके ही हमने हिस्से किए हुए हैं। अगर इसको उठा के इस जगह पर रख लें और इसको उठा के नीचे ले आएँ तो ये साइन वेव बन जाएगी। यानी कि ये वाला अगर पोर्शन इस जगह पे आ जाए और ये वाला इस जगह पे आ जाए तो ये हमारे पास है, बल्कि काज की जो वेव है, साइन और काज की वेव उसके साथ की ये बन जाती है। तो इसके अंदर जो ग्राफ होता है वो तो होता है ना साइन और कास का 1 और -1 के दरमियान। इसका होता है y की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी और y की वैल्यू -1 और -1 से छोटी। तो इसका मतलब जो इसकी रेंज होगी ये ग्राफ से ज़्यादा आपको समझ आएगी। इसकी जो रेंज होगी वो 1 और 1 से बड़ी, यानी कि ये लाइन किधर जा रही है, प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है। 1 से शुरू हो रही है और प्लस इन्फिनिटी तक आ रही है, और 1 भी हो सकती है। और ये -1 से शुरू हो रही है और -1 से किधर तक जा रही है, -इन्फिनिटी तक जा रही है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 एंड y लेस देन इज इक्वल टू -1। और इसको अगर हम दूसरे तरीके से लिखना चाहिए, भी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर यूँ भी लिखा हुआ है, r इज इक्वल टू x सच डैट x लेस देन 1 एंड s -1 और -1 से छोटी वैल्यू। और इस जगह पे इसको हम यूँ कह सकते हैं 1 और 1 से बड़ी वैल्यू ये वाली है। इसमें से आपने क्या करनी है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपने ये वाली 1 और 1 से बड़ी, -1 और -1 से जो -1 से बड़ी, -1 से बड़ी, यानी कि ये क्या शो कर रहा है, इसके जो पीछे साइन है इसको उल्ट पड़ा जाता है कि x ग्रेटर देन -1। x ग्रेटर देन -1 का मतलब ये है कि -1 से बड़ी, -1 से बड़ा क्या होता है 0, फिर 1, यानी कि ये वाली वैल्यूज़, और 1 से छोटी। और 1 से छोटी का मतलब ये जो इधर से ये, यानी कि ये जो दरमियान वाला पोर्शन है ना, ऊपर वाले ग्राफ और नीचे वाले ग्राफ के ये जो दरमियान वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को किस तरह लिखा जाएगा, x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन -1। यानी कि पूरे r से मुराद प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, इसमें से ये वाला पोर्शन माइनस करना है। और इस पोर्शन को किस तरह लिखते हैं, -1 x ग्रेटर देन -1 एंड x लेस देन 1। यानी कि ये वाली चीज़ को माइनस कर दें, बाकी चीज़ क्या बचेगी, r बचेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये r है, r में से इस चीज़ को माइनस कर दे। एक तो सीकेंड का जो रेंज है वो इस फॉर्म में लिखी जा सकती है, और दूसरी फॉर्म क्या लिखी जा सकती है, 1 और 1 से बड़ा, -1 और -1 से छोटा। तो इसको ये लिखने के दो तरीके हैं, और इसकी डोमेन लिखने के भी ये दो तरीके हैं। इन दोनों में से कोई भी अगर पेपर में आ जाए MCQs के अंदर तो ये दोनों ही सीकेंड के हैं, और ये इसी तरह ये दोनों ही सीकेंड की रेंज के फार्मूले हैं। तो अब इसके बाद हम इससे अगला टॉपिक समझते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब इससे जो अगला टॉपिक है उसका नाम है कोसीकेंट फंक्शन, यानी कि डोमेन एंड रेंज ऑफ कोसीकेंट फंक्शन।
तो कोसीकेंट उल्ट होता है साइन का, तो साइन किसके बराबर था, y के, तो कोसीकेंट किसके बराबर होगा, 1/y के। इसका मतलब y ज़ीरो नहीं होना चाहिए, जो नीचे चीज़ हो वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो y किस वक्त ज़ीरो होगा, अगर ये y p अगर किसके साथ मैच कर जाए, कंसाइड कर जाए x के साथ, तो इसका मतलब ये जो ओ पी टर्मिनल साइड है ये कंसाइड नहीं करनी चाहिए एक्स एक्सिस के साथ। और एक्स एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट क्या होते हैं, ज़ीरो, और ये पॉइंट क्या होता है, पाई। यानी कि यह एंगल की वैल्यू कौन कौन सी होगी, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई। तो हम ये कह सकेंगे जो थीटा वो नॉट इज़ इक्वल टू 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई एंड थीटा नॉट इज़ इक्वल टू n पाई। तो ये वाली वैल्यूज़ हमने डोमेन में शामिल नहीं करनी है, बाकी हम तमाम वैल्यूज़ बीच में शामिल कर लेंगे। यानी कि जो r है, r में से ये हमने माइनस कर देना है। तो इसको भी, इसकी जो कोसीकेंट की डोमेन है और काट की डोमेन ये सेम है, क्योंकि उसके अंदर भी y नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो था और इसके अंदर भी y नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। तो हम ये कह सकते हैं कोसीकेंट और काट की डोमेन सेम है। और ये बात मैंने आपको पहले समझा चुका हूँ, किसके अंदर, काट वाले फंक्शन के अंदर ये बात समझा दिया। इसी तरह जो रेंज की अगर हम बात करें, रेंज सेम होती है सीकेंट और कोसीकेंट की। तो सीकेंट की अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाई गई है, जो ग्राफ है ये 1 और 1 से बड़ा, यानी कि y की वैल्यू 1 और 1 से ग्रेटर और -1 और -1 से स्मॉलर। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं और दूसरी चीज़ ये भी लिख सकते हैं प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, लेकिन ये वाला पोर्शन बीच में से माइनस करना, यानी कि x को r में से माइनस करना। x कौन सा x, जो -1 और 1 के दरमियान वाला पोर्शन है, इसको माइनस करना। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि इसकी जो डोमेन है वो कोसीकेंट की डोमेन और काट की डोमेन सेम है। और रेंज की अगर बात करें, कोसीकेंट और सीकेंट की जो रेंज है वो सेम है। ये हमने पहले जो सीकेंट वाले में इसकी रेंज समझ चुके हैं। अब इसके बाद हम एक जर्नल चीज़ समझ लेंगे जी। ये जो अभी हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझे हैं, उसको अगर हम जर्नल फॉर्म बनाएं तो जो सब यानी कि चीज़ें समझाई हैं उसको अगर मैं समराइज़ कर दूं तो वो कुछ इस तरह होगा कि ये तो आपकी बुक के अंदर टेबल दिया हुआ है, तो ये बुक के अंदर जो क्वेश्चंस वगैरह हल हुए हैं या बोर्ड में जो पूछे गए हैं क्वेश्चन, ये उनमें इस तरह भी जो पूछा जाता सवाल, ये उस तरीके से टेबल बना दिया। तो अगर इनको अगर हम देखें तो डोमेन साइन और कास की क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ये ग्राफ है साइन का और कास का, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है। तो इसी तरह इसकी अगर मैं बात करूं साइन और कास की, इसको हम आर भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं रेंज की बात करूं, इसकी रेंज होती है 1 और -1 के दरमियान, 1 और -1 के दरमियान। तो हमने लिख दिया y लेस दैन इज इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर दैन इज इक्वल टू -1, और इसको हम इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें टैन की, तो टैन का ग्राफ ये होता है और इसके अंदर हमें पता है ये जो हमारे पास x की वैल्यू 0 हुई थी, तो x की ये वाली जो पॉइंट थे 2n+1 डिवाइडेड बाय 2 और साथ पाई, ये वाले हमने पॉइंट नहीं लेने थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टैन है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और r माइनस इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब इस तरह लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तो लिखेंगे x नॉट इज़ इक्वल टू, जब लिखेंगे माइनस फिर लिखेंगे x इज़ इक्वल टू। उसके बाद इसकी अगर हम रेंज की बात करें वो प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक होती है। तो इस वजह से इसको हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं और r भी लिख सकते हैं। और इसी तरह जो इसकी डोमेन टैन की डोमेन और सीकेंट की डोमेन सेम है, और इधर भी हमने ये चीज़ और ये चीज़ सेम लिख दी है। और इसी तरह टैन और काट की अगर हम रेंज देखें सेम होती है, तो इसका मतलब ये भी r और ये भी r हम लिख लेंगे। और अगर हम बात करें सीकेंट की,
सीकेंट की डोमेन की तो बात हो गई है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं काट की डोमेन की। काट की डोमेन के अंदर हमने ये कहा था कि हमारे पास एक्स जो है ना वो ज़ीरो और पाई नहीं होना चाहिए, यानी कि एक्स नॉट इज़ इक्वल टू एन पाई। तो इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, और इसको हम एक्स माइनस लिखेंगे तो एक्स इज़ इक्वल टू एन पाई भी लिख सकते हैं। और इसके बाद ये दो ग्राफ हैं, एक ग्राफ हमारे पास सीकेंट का और एक को सीकेंट का। तो ये 1 और -1 के हमने माइनस कर देना, यानी कि ये वाला हमने एरिया नहीं लेना, और बाकी हम प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी वाला ले सकते हैं। उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, एक्स आर माइनस ये वाला बीच में से पोर्शन माइनस कर देंगे, यानी कि एक्स लेस देन 1 एंड एक्स ग्रेटर देन -1। और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, 1 और 1 से बड़ा, -1 और -1 से छोटा। तो इसके बाद ये जो नीचे कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं इसको ज़रा अच्छे तरीके से जी स्टूडेंट, ये बताया गया इस बॉक्स के अंदर कि ये दोनों का सेम मतलब है, यानी कि -1 और 1, वाई की वैल्यू -1 और 1 के दरमियान है। इसको हम यूँ ब्रैकेट्स के अंदर भी लिख सकते हैं, -1 कामा 1 और साथ स्केयर ब्रैकेट्स लिख सकते हैं। इसी तरह अगर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिखा हो तो इसको हम आर भी लिख सकते हैं। इस तरह अगर y ग्रेटर दैन इज़ इक्वल टू 1 एंड लेस दैन इज़ इक्वल टू -1 हो तो उसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, आर माइनस ब्रैकेट जो सेट वाली ब्रैकेट होती है दरमियानी ब्रैकेट, एक्स सच डैट एक्स लेस दैन 1 एंड एक्स ग्रेटर दैन -1। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसी तरह इसको लिखने के ये दोनों तरीके हैं, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इस तरीके से भी, और इसको भी इसी तरह इन दोनों तरीक़ों से लिखा जा सकता है। तो ये टॉपिक था डोमेन और रेंज वाला, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये उसमें से ये टॉपिक था। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई है या कोई आप क्वेश्चन आपके जहन में और आप पूछना चाहें तो ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप मेरे से रब्ता करके ये मज़ीद अगर कोई बात आपने पूछनी है इससे रिलेटेड तो वो आप पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि